वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी मुश्किलों को ही देखते रहते हैं। निज धर्म कहता है कि आदमी सिवाय रोग, व्याधियों, कठिनाइयों, काम, क्रोध, इसके सिवाय और कुछ नहीं देखता। आदमी को स्वयं का स्वरूप दिखाई ही नहीं पड़ता, बस बेकार की चीजें दिखाई पड़ती हैं और बेकार की चीजों के आकर्षण में इंसान इतना फंस जाता है कि वह चाह कर भी खुद को नहीं जान पाता। मान लो राह चलते परमात्मा मिल भी जाए तो आप उसे कैसे पहचानोगे? यदि कोई भाग्यवश संत आपकी जिंदगी में आ गया तो आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादातर लोगों की आंखें वही देख सकती हैं जो वे खुद अपने भीतर देखते हैं। निज धर्म का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। इस सूत्र को आज ठीक से ख्याल में रख लेना। तुम वही देख सकते हो जो तुम्हारा अनुभव है। जो तुम्हारा अनुभव नहीं है वह तुम्हें कभी दिखाई नहीं पड़ेगा। मैंने अपने लंबे जीवन में एक बात को बड़ी गहराई से महसूस किया कि ज्यादातर लोग सरलता को जानते ही नहीं, केवल मूढ़ता को जानते हैं और इसीलिए बड़ी संख्या में लोग इस चैनल से चले गए। बंधुओं, जब तक जीवन में सरलता नहीं होगी तब तक व्यक्ति का स्वभाव संत के जैसा नहीं हो सकता। मौजूदा समय में जो हमारी दशा है वही हम दूसरे में देख सकते हैं। दूसरे की दशा तो दिखाई नहीं पड़ सकती, उसके देखने का कोई उपाय ही नहीं है। इसलिए कहते हैं कि संत आपके भीतर सीधा प्रवेश करते हैं। आपके भीतर विराजमान जो आत्मा है, संत उसमें प्रवेश करता है। संत देख लेता है कि भीतर क्या है, बाहर संत कभी नहीं देखता। बीते दिनों एक अमीर व्यक्ति मुझसे मिलने आया। कहने लगा कि मैं सांसद बनना चाहता हूं, एमपी बनना चाहता हूं, अर्थात लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता हूं। मैंने उसे कहा, कुछ भी करने से पहले आप अपने भीतर की क्षमताओं को देख लो। मैंने वही कहा जो निज धर्म कहता है। निज धर्म कहता है आत्म समीक्षा के माध्यम से अपनी योग्यता की सीमा को अवश्य पहचान लेना चाहिए। सीमा व क्षमता से अधिक प्रत्येक वस्तु नुकसान ही पहुंचाती है। यहां लोग बड़ी बड़ी कल्पनाएं लेकर बैठ जाते हैं। कोई किसी तरह की कल्पना किए बैठा है तो कोई किस तरह के सपने देख रहा है। मैं कहता हूं, बहुत आवश्यक क्या है आपके जीवन में, हमारे जीवन में, कि हम अपनी प्रतिभा का मूल्यांकन जरूर कर लें। बहुत से लोग अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ कर लेते हैं। वे लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि सही मायने में उन्हें अपनी मंजिल
और लक्ष्य का अंदाजा नहीं होता। बंधुओं, किसी वन के अंदर, जंगल के अंदर एक चालाक गीदड़ रहता था। समझते हो आप, एक दिन उसे भोजन नहीं मिला और भूख के कारण उसकी जान निकल रही थी। वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। थक गया और एक वृक्ष के नीचे जाकर चुपचाप बैठ गया। सोचने लगा, क्या करूं, कहां जाऊं, ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां से भोजन का प्रबंध हो सके। तभी अचानक उसने एक सिंह को आते देखा। उसे देखकर गीदड़ था, पहले तो डर गया, लेकिन चालाक था। पहले उसने सोचा कि कहीं ये सिंह मुझे अपना भोजन न बना ले, लेकिन चालाक था और जाकर खुशामद करने लगा। इस बात को ठीक से समझ लो, जो ज्यादा खुशामद कर रहा है वह क्या चाहता है, इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। ये गीदड़ जो था, जब सिंह के सामने गया तो हाथ जोड़कर खड़ा है, कह रहा है कि आप इस जंगल के राजा हो, मैं आपको झुककर प्रणाम करता हूं। हे वनराज, आप बिना सेना के, बिना सिपाहियों के अकेले ही घूम रहे हो, जबकि आप इस जंगल के राजा हो। आपके साथ तो बहुत से सेनापति, सिपाही होने चाहिए। अब सिंह तो सिंह था, उसने कहा, भाई तू ठीक कह रहा है, लेकिन ये बता कि तुझे मुझसे डर नहीं लगता। गीदड़ बोला, मुझे किस बात का डर लगेगा, आप मेरे राजा हैं और राजा तो प्रजा का रक्षक होता है। आप मुझे एक बार सेवा का मौका दीजिए। गीदड़ की बातें सुनकर सिंह प्रसन्न हो गया, बोला ठीक है, आज से तुम मेरे मंत्री हो गए। इसके बाद दोनों में मित्रता हो गई और दोनों एक ही गुफा में रहने लगे। अब आप समझते हो, सिंह मांसाहारी है, वह किसी भी जीव को मार कर ले आता था, आधा खुद खा लेता और आधा गीदड़ के लिए छोड़ देता था। बंधुओं, गीदड़ की तो मौज लग गई। प्रतिदिन अच्छा भोजन उसे मिलने लगा और खाते खाते वह थोड़ा बलवान भी हो गया। बंधुओं, एक दिन सिंह ने गीदड़ से कहा कि मैंने छोटे छोटे जीवों का तो बहुत शिकार किया और तुम देखते ही हो, अब मुझे हाथी का शिकार करना पड़ेगा। बस सिंह का कहना था और गीदड़ ने तुरंत हां में हां मिला दी। गीदड़ ने कहा कि आप तो बड़े प्रतापी और बलवान हो, आपको अवश्य हाथी का शिकार करना चाहिए। अगले 2 दिनों के भीतर ही सिंह ने हाथी का शिकार कर लिया। जानते हो, गीदड़ ने भी जी भर के हाथी का मांस खाया और अब वह सोच रहा है कि मैं किसी भी तरह इस सिंह से कम नहीं हूं और इसलिए अब मैं हाथी का शिकार भी खुद कर सकता हूं। अब बेकार का वहम था, भ्रम था, उसने पाल लिया और एक दिन उसने एक हाथी पर हमला कर दिया। हाथी पर वह गीदड़ झपट पड़ा, लेकिन हाथी तो हाथी है, उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। बस एक पैर तले ही उस गीदड़ को रौंद दिया और गीदड़ बेमौत मारा गया। बंधुओं, इस कथा के सार को समझिए। आत्म समीक्षा के माध्यम से इंसान अपनी योग्यता को देखे, अपनी सीमाओं को पहचाने, अपने लक्ष्य का ठीक से आकलन करे और अपनी मंजिल को गहराई से सोचे, फिर आगे बढ़े। क्षमता से अधिक
प्रत्येक वस्तु नुकसान देती है। यहां लोग जरूरत से ज्यादा भाग रहे हैं। उन्हें यह नहीं पता कि जिस चीज के लिए तुम भाग रहे हो, इन चीजों का मूल्य 2 कौड़ी का है। थोड़ा रुको, ठहरो, विश्राम करो और सोचो कि आप किस तरफ चल रहे हो। ये मैं इसलिए कहता हूं कि जीवन ने एक दिन समाप्त हो ही जाना है। यदि समय के पहले जाग गए, समय के पहले स्वयं से मिल लिए, तो आपकी जिंदगी में एक नई सफलता आपके सामने होगी और आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा। आज पोष कृष्ण पक्ष की अमावस्या है, बहुत बड़ा पुण्य काल है और उत्तर भारत में आज के दिन को लोहड़ी पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। उठते ही अपने पूर्वजों का स्मरण करना, फिर धरती मां को प्रणाम करना, 5 बार लंबी श्वास लेना और 10 बार ताली बजाना, फिर खुले आकाश को निहारना, वस्त्र, भोजन, फल इत्यादि अपने पितृ पूर्वजों के निमित्त दान करना, गणेश जी को चूरमे का भोग लगाना, शाम के समय गणपति जी के सम्मुख एक दीप जलाना, भूमा गण गण पते नमः, भूमा गण गण पते नमः, इस महामंत्र को जपना समय शुभ और मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 13 जनवरी दिन बुधवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, कार्य क्षेत्र में थोड़ी व्यस्तता ज्यादा रह सकती है। आमदन के लिए दिन ठीक है, कोई नया काम भी सामने आ सकता है। हाँ, घर परिवार की कोई चिंता थोड़ा समय मन उदास भी करेगी। सरकार से संबंधित कामों में सफलता का योग है। वृषभ, आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी वाला है। कार्य क्षेत्र में मन भी थोड़ा आज कम लगेगा। सेहत भी मन उदास कर सकती है, लेकिन आज यदि आपका कोई लेन देन या कर्ज से जुड़ा काम है तो उसमें सफलता का योग है। मिथुन, घर परिवार में कोई नया खर्च सामने आ सकता है। कारोबार से लाभ आपको सामान्य मिलेगा। किसी नए साधन से फायदा हो सकता है। खान पान के प्रति सचेत रहें और आज कोई रुका हुआ काम गति पकड़ेगा। कर्क, किसी पुरानी पारिवारिक या घरेलू परेशानी से आपको निजात मिलेगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। आमदन के लिए दिन ठीक है, लेकिन किसी दूसरे के काम में आपका समय लग सकता है। सेहत ठीक रहेगी। सिंह, रोजगार में आज कोई विशेष सहयोग मिल सकता है। आमदन सामान्य होगी, लेकिन किसी अन्य साधन से कोई फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव रह सकता है। सेहत लगभग ठीक रहेगी। कन्या, कोई निजी चिंता आपके मन को घेर सकती है। हालांकि कारोबार के लिए दिन ठीक है, आमदन ठीक होगी, यात्रा भी हो सकती है। घरेलू खर्चों में थोड़ा बढ़ोतरी का योग है। तुला, आज कोई पुरानी कठिनाई दूर हो सकती है। व्यापार में आज का दिन सामान्य रहेगा। पुराने मित्रों से मुलाकात का योग है। मान सम्मान बढ़ेगा और यात्रा पर विचार हो सकता है। वृश्चिक, मित्रों के सहयोग से कोई रुका हुआ काम गति पकड़ने के योग हैं। अन्य कोई सहयोग भी मिल सकता है। नवीन योजनाओं से फायदा होगा। कारोबारी सितारे ठीक हैं। कोई नया संबंध भी बन सकता है। धनु, आज कोई पारिवारिक जिम्मेवारी कम हो सकती है। कोई महत्वपूर्ण काम सफलता की तरफ बढ़ेगा। से ठीक रहेगी और आमदन भी ठीक होगी। कोई नया काम सफलता की तरफ बढ़ सकता है। मकर, आज कार्य क्षेत्र में मन थोड़ा कम लगेगा। कारण कोई पुरानी चिंता मन में तनाव पैदा करेगी। गृहस्थ से सुख प्राप्त होगा और आमदन का कोई नया जरिया भी बन सकता है। कुंभ, किसी के सहयोग से आज कोई पुराना मसला हल हो सकता है। कोई कठिनाई दूर होने के संकेत हैं। कारोबारी सितारे मध्यम श्रेणी के हैं। दोपहर बाद समय में बदलाव होगा। मीन, आज मित्र मिलन हो सकता है। किसी करीबी से भी मुलाकात का योग है।
संतान संबंधी कामों में थोड़ा बहुत खर्चा होगा, से ठीक रहेगी और कोई नया काम बनने से मनोबल बढ़ेगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।